जी, तो वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर्स। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो अकाउंट हैं वो रिमेन सेफ होंगे। गोल्ड ने भी एक हाल ही में एक पैनिक मूवमेंट दी है और उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों ने एक प्रॉपर जो है मनी मैनेजमेंट उसको फॉलो किया होगा। अच्छा, ये सामने मैंने एक जीबीपी यूएसडी का पेयर ओपन किया हुआ है। इसमें मैंने कोई स्केच ड्रॉ किया हुआ था, तो इस स्केच को भी जो है वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया जाए। अभी के लिए यहाँ पे एक माइनर सा जो है वो रेजिस्टेंस एरिया हमें देखने को मिल रहा है। जीबीपी यूएसडी ये 4 आवर चार्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें इसमें कुछ डायरेक्शन वगैरह मिल रही है, तो वो क्या मिल रही है? जीबीपी यूएसडी में अभी हमारे पास कुछ ऐसी डायरेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। टारगेट इसका आप 1.2470 तक का रख सकते हैं। ये एक मज़ेदार किस्म की ट्रेड हो सकती है। याद रहे आज और कल डेटे हैं रिमेन, कल एनएफपी है और आज यूरोज़ोन आ रहा है। तो बहुत मोहतात रह के काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप लोग जो है वो डेमो प्रैक्टिसेस करें। कोशिश करें कि एसएल लिमिटेड हो और अगर नहीं काम समझ आ रहा, नहीं कुछ मार्केट का सीक्वेंस समझ आ रहा हो, तो आप लोगों ने मार्केट से बाहर हो जाना है, फिर मार्केट में बैठे नहीं रहना। ट्रेड्स बन रही हैं, मार्केट चल रही है, याद रखें मार्केट आप लोगों को बार-बार ट्रेड दे रही होती है। अब आप लोगों ने लेनी है या नहीं लेनी, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना होता है। अब हम चलते हैं कल का जो हमारा चार्ट है ज़रा उस पे जीबीपी यूएसडी का। ये हम आ गए हैं जी अपने कल का जो हमारा जीबीपी यूएसडी का चार्ट था, जो मैंने कल का आप लोगों को स्ट्रक्चर शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि क्या ही जो है वो बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है वो वहाँ से आपको एक पार्शियली बाय देती हुई अपसाइड पे गई है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस भी किया था कि जो लोग यहाँ से पार्शियली एंटर होना चाहें, वो पार्शियली एंटर हो लें। पार्शियली ट्रेड में एंटर होने का पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों की एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मज़ेदार हो जाए। सम टाइम मार्केट जो है वो एक ज़ोन से अपसाइड पे निकली होती है। अगरचे यहाँ पे बाद में एक हेड एंड शोल्डर जो सीक्वेंस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफ़ॉर्म होता हुआ हमें दिखा। तो जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले ली वेल एंड गुड है। जो लोग नहीं ले पाए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उसमें कोई भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ जो है वो जीबीपी यूएसडी रिवर्सल बना रहा है, लेकिन याद रहे यहाँ पे एक ट्रैप भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जो है वो ट्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है। आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने जीबीपी यूएसडी का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं जी फटाफट अपने जो गोल्ड का पेयर है उस पे, देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो है। ये आप लोग देख सकते हैं कल आप लोगों को एक गोल्ड की मूवमेंट मैंने प्रोवाइड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही बेहतरीन तरीके से जो है वो मूवमेंट परफॉर्म हुई और मार्केट जो है वो 2009 का टेस्ट दे के फर्दर जो है वो अपसाइड पे चली गई। और एज़ वेल एज़ 2080 का लेवल जो कि एक अरसा दराज से हमारा टारगेट पेंडिंग होता आ रहा था कि आज पूरा होगा, कल पूरा होगा, परसों पूरा होगा, नेक्स्ट वीक में होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा, तो वो सिनेरियो भी अब क्लियर हो गया है। लेकिन ये जिस वे में हुआ है, ये वे कोई बहुत मज़ेदार अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और आप लोगों को मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता होता हूँ कि टाइमिंग होती है हर चीज़ की। याद रखें, अब आप लोग यहाँ पे जैसे अभी मेरे पास कोई 2-4 रिक्वेस्ट आई हुई थी। इस दफ़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट जो सिंक होने की रेशियो है वो बहुत कम दिखी है मुझे। 1980 से आप लोगों को बोला था कि सिर्फ़ ये वाला एरिया जो है वो बाय ज़ोन है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ से सेल फँसा के बैठे हुए थे। फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ से सेल। आप लोगों को जब ये एक रेंज चल रही थी, मैंने बड़े क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है, मैं ये जो वीकेंड एनालिसिस है उनमें भी मैंने ये तज़किरा किया था। उससे पहले भी मैं ये तज़किरा करता आ रहा हूँ कि मार्केट आप लोगों को इस हिस्से में जितना प्रॉफ़िट दे रही है, ये सब मार्केट अब आप लोगों से लेने की तैयारी करेगी। तो वो मार्केट ने इसी सूरत में ले लिया। एक फ्लैट मूवमेंट देके, अगरचे कल फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी किसी काम ना आया। अभी कल एनएफपी रिपोर्ट है और फेड की अगर हम बात करें तो फेड चेयर पॉवेल ने जो कल स्पीच की है, कोई बहुत मज़ेदार स्पीच नहीं थी। अगर मैं एक यूएस सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेकार स्पीच थी। जिसमें क्या था कि हम जो है वो मीटिंग टू मीटिंग देखेंगे एज़ यूजुअल। ये इनका जो एजेंडा है ना, ये इनका जो टोपी ड्रामा है, ये तकरीबन कोई पिछले डेढ़ 2 सालों से चलता आ रहा है कि जी हम मीटिंग टू मीटिंग देखेंगे, हम जो है वो नेक्स्ट में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएँगे, फिर बढ़ा देते हैं। अभी जून का जो है वो सिनेरियो स्टिल कन्फर्म नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। जो यूएस के जो क्या कहते हैं रीजनल बैंक्स हैं, वो रडार पे आए हुए हैं इस टाइम। आप लोगों को ये तूफ़ान जो है मैं दिसंबर से कहता आ रहा हूँ कि मार्केटों में एक तूफ़ान आने वाला है। और मज़े की बात ये है कि अभी भी लोग जो है वो उसको सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि ये तूफ़ान आखिर है क्या? ये कहाँ से पैदा कहाँ से हुआ और निकला कहाँ से है? ये तो एक सेपरेट इश्यू है कि चाइना अपनी करेंसी में जो है वो ट्रेड करने जा रहा है एक्सेट्रा या जो भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये इस टाइम जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, ये कोल्ड वॉर वाले हालात हैं। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें, गोल्ड की आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिसंबर से प्रेडिक्शन कर दी हुई है $3000 टू $4000 और गोल्ड ने वहाँ पे जाना ही जाना है। फिजिकल अगर आप लोगों ने गोल्ड लेना है, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि $2000 के आसपास से जो है ना इसकी पार्शियली बाइंग शुरू कर दें। क्योंकि जब कहीं पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सेफ हेवन करेंसी जो है वो गोल्ड ही बचेगी। ज़माना कदीम की करेंसी है, ऑफ़ कोर्स अरसा दराज से जो है वो सेफ हेवन है। अब ये चीज़ें आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये है, आप लोग शायद इस चीज़ को ना बहुत इग्नोर करके फटाफट जो है वो एनालिसिस लेके निकल जाते हैं। ये चीज़ें जो मैं आज बोल रहा होता हूँ, ये आपके आने वाले वक़्तों में काम ही आती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी,
वो वीडियो मैंने हाइड कर दी है, प्राइवेट कर दी है। मैंने 1980, 30, 2130, 2080 के लेवल को लेके एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि आप लोगों के वो काम आए। कुछ लोगों ने जिन्होंने फ़ायदा उठाना था उन्होंने उनसे उठा लिया और उन्होंने वो चीज़ जो है वो अपने दिमाग में बिठा लिया और वो लोगों के इस टाइम जो है वो मुझे बाकायदा मैसेज भी आया कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ हैं और ये टारगेट भी हमारा जो है वो अचीव हो गया। 2080 का लेवल एक अरसा दराज से चलता आ रहा था। फर्दर देखते हैं कि इसमें हमारे पास इंट्राडे में क्या कॉन्सेप्ट बनता है। अभी मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस हफ्ते के लिए मार्केट से बाहर हो जाएँ तो बेटर है। नहीं तो फिर टॉप से जो है ना इस एरिया से एक ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करनी शुरू करें। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक लॉन्गर टर्म सेलिंग की ट्रेड भी मिल सकती है और एसएल भी उसका थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। जब आप लॉन्गर टर्म बैठते हैं तो फिर आपको एसएल में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 2030 का लेवल जब तक मेंटेन है, जब तक गोल्ड 2030 के लेवल से ऊपर-ऊपर स्टे कर रहा है। आप लोगों को कल मैंने टारगेट भी 2030 का लेवल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए अगर मैं आप लोगों से कुछ जो है वो बात करता हूँ कि आज मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है, तो आज के लिए जो लेवल इंट्राडे पे जो देखने को मिल रहा है वो 2032 का लेवल आज के लिए देखने को मिल रहा है जो कि सपोर्ट एरिया बन सकता है, वापस मार्केट को एक अपसाइड पे फेंकने के लिए। अच्छा एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं कल एनएफपी रिपोर्ट है, बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। एनएफपी पे आँख कान ना खुले रख के बैठिएगा, कोई पता नहीं है कि एनएफपी पे मार्केट को बड़े बुरे तरीके से नीचे फेंक दें। जैसे कि आपको याद होगा कि 2 से 3 महीने पहले भी एक एनएफपी गुज़री है, जिसमें गोल्ड जो है वो सीधा 1960 से 1834 पे गया था। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं इसके बाद मार्केट जो है वो 2022 पे थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकती है, अगर 2030 के लेवल को ब्रेक करके जाती है तो। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूँ कि फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि मार्केट से थोड़ी देर के लिए दूर रहें तो बेहतर है और जो एक स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर्ली डेवलप होने दें। देन जो है मार्केट में एंटर हों। अभी हम ज़रा जो है वो इसके एक वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं गोल्ड के, कि गोल्ड जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ये हम आ गए हैं जी गोल्ड के डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे कुछ अक्कासी कर रहा है कि मार्केट जो है वो फर्दर अब यहाँ से एक रिवर्सल लेने के मूड में भी है, लेकिन कैंडल्स जो हैं, कैंडल बिहेवियर देखें तो वो कोई बहुत मज़ेदार नहीं अभी तक समझ में आ रहा। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो इसकी इस टाइम बेसिकली जो वीकली कैंडल में प्रेशर है ना, वो प्रेशर बड़ा गंदा प्रेशर आया हुआ है। उस प्रेशर को टूटना चाहिए। अगर वो प्रेशर नहीं टूटेगा तो फिर ये फर्दर मामला जो है वो डिस्टर्ब करेगा और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के डिस्टर्ब करेगा। अभी के लिए जो हमारे पास ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस एरिया आ गया है, वो ये वाला रिमेन ऑन रडार है। 2070 टू 80 के आसपास से आप लोग जो है वो कुछ सेलिंग इसमें प्लान कर सकते हैं। अब ये सीनियर टाइम फ्रेम है, इसको अगर हम वापस H4 पे ले आते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर निकलती है। गोल्ड ने 1980 आप लोगों को बार-बार बोला, हालाँकि यहाँ पे तकरीबन 90% जो यूट्यूब की कम्युनिटी थी, उसका ये कहना था कि मार्केट अब यहाँ से जाओ 1950 पे जाएगी। जब 1980 का लेवल ब्रेक हुआ था, आप लोगों को ये चीज़ तब भी समझाई थी कि 1980 से ऊपर-ऊपर मार्केट जब तक गोल्ड स्टे करेगा, गोल्ड रिमेन बुलिश में है। अभी के लिए जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली गोल्ड ने एक अपनी बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बेस बनाई है, हमेशा की तरह। ये बेस सिर्फ़ यहीं पे नहीं, ये बेस करेंसी पेयर्स में ही बना करती है। तो ये जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे, ये डिटेल में ना ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को तब समझाऊँगा। एज़ वेल एज़ जो लोग गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करना चाहें, वहाँ पे लेवल्स आप लोगों को टाइमली अपडेट किए जा रहे होते हैं। उन लेवल्स को आप लोग जो है वो एक अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्ले कर सकते हैं, बाय साइड के भी और सेल साइड के भी। और अगर मैं एक ओवरऑल सिनेरियो की आप लोगों से बात करता हूँ, तो यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास कुछ ये बनता है, ये जो लेवल्स मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा होता हूँ, ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं होते। ये इन लेवल से हट के होते हैं। इवन कि ये फिबोनाची लेवल्स भी नहीं होते। और आप लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो उन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है वहाँ पे भी लेवल्स शेयर किए हैं, जो हमारे पास गोल्ड के बाय के लेवल्स पेंडिंग हुए थे। तो अगर आप लोगों को लेवल्स की अपडेट चाहिए हो, गोल्ड के वीआईपी चैनल में सिग्नल चाहिए हो, तो वो आप लोगों को उसके लिए गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करना पड़ेगा। और एज़ वेल एज़ जो लोग करेंसी का वीआईपी चैनल जॉइन करना चाहें, तो वो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। 20th मई से वो स्टार्ट होने जा रहा है। जो करेंसी का वीआईपी चैनल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक डिटेल में जो वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोल्ड के लिए अभी के लिए जो है वो इतनी डिस्कशन काफ़ी है। मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप लोग कुछ ये वाला जो है ना, अभी मार्केट प्राइस चल रही है 20, 44, 45, ये मार्केट अगेन जो है ना वो 45 के लेवल के साथ जो है ना पिंग-पोंग करने आई हुई है, ज़हन में रखना है। मोहतात रहिएगा इस एरिया पे 20, 45 के लेवल, 42, 45 के लेवल पे ना मार्केट में मोहतात रहिएगा। ये मैं आप लोगों को एक बहुत गहरी टिप दे रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एंट्री कहाँ से बनेगी, तो ऑफ कोर्स एंट्री जो है वो
65, 70, 80 इस एरिया के आसपास आप लोगों को कुछ एंट्री जो है वो देखने को मिलेगी, एक लॉन्गर टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कुछ करीब-करीब ऐसे। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि कन्फर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है। ये ना हो कि आप लोग यहाँ से जो है ब्लाइंडली बैठे हैं और उसके बाद जो है वो गोल्ड अपसाइड पे जाए और आप लोगों का जो एसएल है वो अंडर करवाए और उसके बाद जो है वो नीचे आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं यूरो यूएसडी के पेयर पे, देखते हैं कि यूरो यूएसडी के पेयर में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। यूरो यूएसडी कल के दिन में हमारे पास जो है वो कोई बहुत मज़ेदार किस्म की इसमें ट्रेड नहीं रही। अच्छा, आप लोगों को अब ये मैं एक बड़ी गहरी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अब इसकी जो बायस है ना यूरो यूएसडी की, ये कल से बुलिश में बैठी हुई है। ये मैंने बायस के अगेंस्ट जाके आप लोगों को ट्रेड दी थी। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि बायस, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम जो है ना, लाइव मार्केट पे टेस्ट कर रहा होता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली कल एक बायस का टेस्ट लिया, लेकिन उसमें भी बायस ही जीती है। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। यूरो यूएसडी स्टिल अभी बुलिश है। यूरो यूएसडी में अभी जो है ना ये एक मज़ेदार किस्म के रेजिस्टेंस एरिया पे तो आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग कुछ एक छोटी-मोटी ट्रेड जो है इसकी शॉर्ट की प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो इंट्राडे इसकी जो बायस है वो रिमेन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की ना बुलिश है। एज़ वेल एज़ आज ईसीबी का इंटरेस्ट रेट है, ज़हन में रखिएगा। कोई अपसाइड की मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट पे ना एक डिप की मूवमेंट दें, एक डिप दें। डिप दे के अपसाइड पे इसको लेके जाएँ। तो यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास ये वाली रेंज बचती है। इसी को फ़ॉलो करें। ज़्यादा अभी कहीं पे भी जो है ना वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरो यूएसडी को इतने ही स्ट्रक्चर से फ़ॉलो कर लें, इतना काफ़ी है। जस्ट दिस। अब याद रहे ये ट्रेड वही लोग लें जो एसएल अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 20 पिप से भी कम का एसएल बन रहा है। 17 टू 18 पिप का इसका एसएल बन रहा है। जिनको एसएल कबूल नहीं है वो बराए मेहरबानी इसमें एंट्री ना लें। यूएस ऑयल पे ज़रा नज़र डालते चलते हैं। यूएस ऑयल ने काफ़ी खपाया हुआ है। काफ़ी मेरे पास मैसेजेस भी आए हुए थे कि सर यूएस ऑयल अब करना क्या चाह रहा है? यूएस ऑयल में देखें यार, बात पता है क्या है? आप एसएल बैठे हों या विदाउट एसएल बैठे हों, जो लोग एसएल के साथ भी एंट्री ले रहे हैं उनके भी धड़ाधड़ एसएल हिट हो रहे हैं इस टाइम। बड़ी क्लियर सी बात है। अच्छा जी, अभी यूएस ऑयल में आप लोगों ने एक चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को लगा के दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये मैंने H4 के चार्ट पे आप लोगों को तकरीबन जो ट्यूसडे वाले दिन के एनालिसिस थे, आई थिंक उसमें मैंने आप लोगों को ये एडवाइस की थी। अच्छा, अभी तक इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है, याद रखें वो नहीं हुआ और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे-नीचे है तब तक एक बेयरिश प्रेशर में जो है वो चल रही है और बेयरिश प्रेशर आप लोगों के सामने ही है। ऑलरेडी मार्केट दे गई है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पाइक। गोल्ड अपसाइड की दे के गया है, यूएस ऑयल डाउन साइड की दे के गया है। अगर हम अभी के लिए बात करते हैं तो अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास यूएस ऑयल में ये सिनेरियो है कि आप लोग या तो इसमें कुछ इस एरिया से बाय प्लान कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि वेट ही कर लें तो बेटर है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने अगर मार्केट में एंटर होना है तो फिर इस सपोर्ट एरिया के आस-पास से मार्केट में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अब ये ऐसे ही है ना, जैसे कल कुछ लोग विदाउट एसएल इसमें बाय में बैठे हुए थे। आप लोगों को 75 का लेवल देने का पर्पज़ क्या था? कि मार्केट अगर नीचे जाए तो आप लोग डिप से लें। जैसे मार्केट में कुछ लोगों के ऑर्डर जो हैं, जो हमारे वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर हैं, उन्होंने 65 पे भी पेंडिंग बाय लिमिट का ऑर्डर लगाया हुआ था। मार्केट ने वहाँ से ऑर्डर उठाया, अर्ली मॉर्निंग मार्केट नीचे गई। ऑफ कोर्स आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट यार बैकअप तो होना चाहिए। और याद रखें, अगर आप लॉट मैनेजमेंट करना सीख गए हैं, तो फिर आप लोग विद एसएल हो, विदाउट एसएल हो मैटर नहीं करता। फिर आप लोग अपना अकाउंट सँभाल लेते हैं। विदाउट एसएल एक बहुत डिफिकल्ट काम है। मार्केट अर्ली मॉर्निंग उन्हें 500 पिप नीचे से फ्लैट पिप ऑलरेडी प्रॉफिट के दे चुकी है। अभी भी 75 का लेवल, ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आप लोगों की ज़हन-नशीन के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहे कि 75 का लेवल यूएस ऑयल का रिमेन पेंडिंग है और ये लेवल ठोक बजा के कंप्लीट होगा। इस चीज़ को ज़हन में रख लें। मार्केट गई है नीचे, आप लोगों के पास बाय अपॉर्च्युनिटी थी। ये वो टाइम होता है जब आप लोग बाय अपॉर्च्युनिटी ढूँढा करें। ये टाइम नहीं होता जब मार्केट गिर रही है, फिर यहाँ से बड़े तरीके से जो है वो आप लोग ये जो है ना बाय की ट्रेड में बैठा करें। ऐसा नहीं होता कि आप लोग जो है यहाँ से बड़े वॉल्यूम के साथ बैठ जाएँ और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे जा रही है तो आपका पूरा अकाउंट ले गई है। आपने हमेशा लॉट मैनेजमेंट का बहुत खास ख्याल रखना होता है। यूएस ऑयल के लिए मेरा ख्याल है अभी के लिए इतनी स्टडी काफ़ी है। प्लान करना चाहें ट्रेड तो इसमें बाय की ही प्लान करें और करें डिप से। अगर 4 आवर चार्ट की जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इसे अगर आप लोग फॉलो करते हुए कोई ट्रेड प्लान करते हैं, अगर आप लोग 4 आवर चार्ट की ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेते हैं, तो फिर आप लोगों के पास शॉर्ट की ट्रेड बनेगी, ज़हन में रखना है। लेकिन शॉर्ट की ट्रेड बनने में भी अभी काफ़ी टाइम है। कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग इस एरिया के आस-पास से मार्केट में एंट्री लें। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ये लें। ये जो मैं आप लोगों को एनालिसिस दे रहा होता हूँ भाई, ये वीआईपी एनालिसिस हैं। कतई कभी ज़हन में ये ना लाइएगा कि सर यूट्यूब पे एनालिसिस दे रहे हैं तो बड़े थक्कड़ से और फ्री के और जो है ना वीक एनालिसिस दे रहे होते हैं। आप लोगों को जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे रहा होता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जो या तो अपडेट दूँ ही ना, दूँ तो फिर आप लोगों को एक क्वालिटी अपडेट दूँ जिसमें आप लोग एटलीस्ट जो है वो कुछ ना कुछ कमा सकें।
वो सीन नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है ना मल्टीपल जगहों से कहूँ जी यहाँ से रख लें और यहाँ से 20 पिप का एसएल वो हिट हो रहा है। एसएल वाले ट्रेडर भी मैंने बड़े देखे हैं जो 20 पिप 30 पिप एसएल के साथ काम कर रहे हैं। वही बात आ जाती है 2-3-4 बैक टू बैक एसएल हिट हो जाए तो एवरेज वही निकलती है। जैसे कल बड़े लोगों के गोल्ड में जो है ना वो सेल की दर-दर ट्रेडिंग दई जा रहे थे, दई जा रहे थे, दई जा रहे थे और 1 एसएल हिट हो, 2 हिट हो, 3 हिट हो। तो खैर ये एक लंबा टॉपिक निकल जाएगा। आते हैं हम फटाफट जो है वो जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम आते हैं, लें जी यूएसडी जेपीवाई के पेयर में हम आ गए। यूएसडी जेपीवाई का पेयर कसर पूरी करवा के गया कि नहीं गया? ये बताएँ। यहाँ से एक एसएल हिट हुआ था। मेरे पास कुछ शोर-शराबा डालने वाले हमारे जो ट्रेडर हज़रात हैं आए थे कि सर यूएसडी जेपीवाई पे एसएल हिट हो गया। मैंने कहा भाई आपने उसमें एंट्री क्यों ली अगर आपको एसएल नहीं अफोर्ड था? फिर पूछने लगा कि सर यहाँ से हम दोबारा एंट्री लें। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो ज़रूर लेता। फिर उन्होंने ले ली और अब वो प्रॉफिट में हैं, तो अब वो खुश हो गए हैं। अब भाई इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या मतलब आसान एनालिसिस क्या दूँ मैं? तो ये आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि अगर 1-2 ऐसे लेट हो जाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो है ना एकदम, अब मैं सख्त अल्फ़ाज़ बोलना नहीं चाह रहा। पॉइंट इज़, आते हैं बात की कंक्लूजन की तरफ। हमारा यूएसडी जेपीवाई का जो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टारगेट ट्रेंड लाइन का टारगेट था, कंप्लीट होने जा रहा है। और ये सिग्नल यकीन मानें ये सिग्नल वो हैं जो लोग वीआईपी चैनलों में दे रहे हैं इस टाइम। अब आप लोग यूएसडी जेपीवाई में यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। याद रहे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, मार्केट से बाहर हो जाना है, रीटेस्ट पे सेल की एंट्री बनेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है? जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है, मार्केट की धज्जियां उड़ा दें, पैसा छाप-छाप के मार्केट को पागल कर दें। गोल्ड से अगर आप लोगों से ले भी गया, ऑयल से ले गया तो करेंसियों से निकालना शुरू करें। जो मेरी कम्युनिटी में लोग चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकाउंट सेफ हैं। 1-2 हैं जिन्होंने ओवर क्लॉकिंग की अकाउंट पे और उनका फिर अकाउंट जो है वो टर्बो बूस्ट पे उन्होंने अकाउंट को छोड़ा और फिर अकाउंट कहता जी राम राम सत्य है। सो कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ से आप लोग जो है इस एरिया से ही ट्रेड प्लान करेंगे यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई ने आप लोगों को बार-बार ट्रेड्स दी हैं, ज़हन में रखें। यूएसडी जेपीवाई ने दी हैं। यूएसडी कैड पे चलते हैं इसके बाद। कोई क्वेश्चन हो तो फिर यूट्यूब पे मेरे से कमेंट करके पूछ लिया करें। लें जी यूएसडी कैड। पहले यूएसडी कैड ने हमें बाय की ट्रेड दी। अच्छा, अब ये ट्रेड भी कोई छोटी-मोटी ट्रेड नहीं थी। ये ट्रेड भी जो है ना, वो एक मज़ेदार किस्म की ट्रेड थी। ये तकरीबन आपको 100 पिप यूएसडी कैड बाय में जाता हुआ देगा। ये फ्लैट 100 पिप है। अभी जो ये वाले 50 पिप हैं, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया। उस हिसाब से देखें तो 150 पिप बनते हैं। उसके बाद यूएसडी कैड की आप लोगों को एक सेलिंग दी थी। अब शॉर्ट एसएल के साथ करना है। देखें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। यहाँ से आप एंटर हो गए, उसूली तौर पे यहाँ से एंटर होना बनता था और जो लोग हो गए हैं उन्होंने प्रॉफिट भी बना लिया, प्रॉफिट टेकिंग कर भी रहे हैं। और उस टाइम अगर उनका एसएल हिट हो भी जाता है तो फिर भी वो प्रॉफिट में है। अगर आप लोग इस लेवल के इंतज़ार में बैठे रहेंगे और 20 पिप एसएल के साथ या 30 पिप एसएल के साथ एंट्री में बैठे रहेंगे, तो फिर आप बैठे रहें। फिर जब ऑर्डर ट्रिगर होगा आपका फिर तब की तब है और वो भी स्ट्रक्चर चले तो चले, ना चले तो ना चले। अब कल के चक्कर में जो आज आ रहा है उसको भी अगर आप लोग गँवा देंगे तो फिर तो कोई उसका मतलब मज़ा नहीं है फिर ट्रेडिंग में। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। अभी के लिए देखें हमारे पास यूएसडी कैड का स्ट्रक्चर चल रहा है। जो लोग इसमें एंटर होना चाहें मेरी एडवाइस है कि स्ट्रक्चर यूएसडी कैड का रिमेन यही वाला वैलिड है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ऑलरेडी 50 पिप का रिवॉर्ड एक दफ़ा दे गया है, 50 पिप का रिवॉर्ड दूसरी दफ़ा दे गया है, 100 पिप का रिवॉर्ड तो यहीं पे हो गया। ब्रेक इवन करके अगर आप लोग छोड़ते भी हो, तो फिर भी आप लोग इसमें से स्मूथ जो है वो प्रॉफिट उठा रहे हो मार्केट में से। तो ये बातें करने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग इन चीज़ों पे जो है वो ज़हन में रखा करें इन चीज़ों को और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फॉलो किया करें मार्केट को। यूरो एयूडी बड़े दिन से मैं सोच रहा था इस पेयर पे आप लोगों को ट्रेड दूँ। अच्छा इस पेयर पे ना ट्रेड बड़ी मज़ेदार किस्म की बन रही है। क्या ट्रेंड लाइन मैं कहता हूँ आहा! वो क्या कहते होते हैं उसे? चीती ट्रेंड लाइन उसने मेंटेन की हुई है। 2, 3, 4 अगर ये 5वें टेस्ट पे आए तो फिर भी इसको बाय ही करिएगा। अभी इसकी सेलिंग जो है वो एक आप अपसाइड से देखें सेलिंग की जो है ना वो एक रिट्रेसमेंट ट्रेड इसमें ले सकते हैं। अच्छा अब ये जो 2 ज़ोन बने हैं अब इनमें एंट्री कैसे लेनी है? पार्शियली लें, पार्शियली आप लोगों को एंट्री समझाई हुई है। कोशिश करें कि इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय एंट्री लें ताकि आपका एसएल छोटे से छोटा रहे क्योंकि ये पेयर बहुत बड़ा पागल पेयर है। ये जब एसएल आपका लेता है तो एकदम ही लेता है और ये बड़ा दबा के एसएल लेने वाला पेयर है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं ज़हन में रखनी। और इसमें आप लोगों की जो एंट्री पॉइंट बनेंगे, अभी मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से मैं एडवाइस तो नहीं करूँगा, वैसे यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकती है बाय की, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगी। और मैं यहाँ पे एडवाइस भी नहीं करूँगा, मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय ही आप लोग एंट्री लें और यहाँ से जो है ना वो ट्रेड का वेट करें। एंट्री 1, एंट्री 2 का कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। एसएल अगर थोड़ा-सा बड़ा भी हो ताकि आपकी एंट्री 1 और एंट्री 2 जब मर्ज हो तो आपका एसएल जो है, उसकी रेशो मज़ेदार किस्म की निकल आए। ये यूरो एयूडी है। इसके बाद हम चलते हैं जी एयूडी यूएसडी पे। एयूडी यूएसडी पे हमारे पास क्या सिनेरियो ज़रा उसको भी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप लोग भी थक गए होंगे। एयूडी यूएसडी में आप लोगों को वीकेंड में मैंने बोला था कि एयूडी यूएसडी में बाय की ट्रेड बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बनी हुई है। अब जो लोग पार्शियली एंटर हुए उन्होंने इस ट्रेड से भरपूर तरीके का प्रॉफिट बनाया। आप लोगों को ये भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आप लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है और देन फिर मार्केट अगर अपसाइड पे जाए तो फिर उसको
फर्दर जो आपकी लॉट है उसको ब्रेक इवन करके चलने देना है। अभी तक रिमेन मज़ेदार किस्म का स्ट्रक्चर है। वैसे तो अभी मैं यहाँ पे इसकी जो है ना इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही इसकी जो बाय की फेवर है उसमें बैठूंगा। अनटिल अनलेस आप लोग यहाँ से इसको सेल की जो ज़ोन है, सेल की ट्रेड यहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं। याद रहे एसएल हिट होने के हाई चांस हैं। लेकिन अभी चूंकि ये ट्रेंड लाइन फॉलोइंग ट्रेड है तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। बाद में ये नहीं हो कि एसएल हिट हो और आपने शोर शराबा डाला होगा सर हमारा एसएल हिट हो गया, हो गया, हो गया। एसएल यार एक मार्केट का हिस्सा है। एसएल तो बनाया ही इसीलिए गया ताकि पता चले कि आप लोग कहाँ पे एसएल रख रहे हो और आप लोगों से पैसा कैसे छीनना है। असल में मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ। एवं थोड़ी ये डबल टॉप, ट्रिपल टॉप ब्रेक हो जाते हैं, पता चलता है जी डबल टॉप आ गया, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई, ये हो गया, ट्रैप हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। शॉर्ट की ट्रेड एयूडी यूएसडी में आप लोग ये ढूंढ सकते हैं। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। पैसे टका के कमाएं। गोल्ड नहीं दे रहा तो ऑयल दे रहा है, ऑयल नहीं दे रहा तो करेंसीज दे रही हैं। लेकिन हर वक्त इस मार्केट में कोई ना कोई आप लोगों को पैसा दे रहा है, टका के दे रहा है, दबा के दे रहा है। आप लोगों की मर्जी है। यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। जो लोग वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाहें मुझे अप्रोच कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।